सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रुचिरा भाग 2 में संकलित तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। स्वयं पर निर्भर रहना। स्वयं पर निर्भर रहने से क्या सुख की प्राप्ति होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ में क्या है? प्रस्तुत पाठ में दो मित्र हैं, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। श्रीकंठ क्या है? एक समृद्ध माता पिता का पुत्र है, और कृष्णमूर्ति जो है वह एक निर्धन माता पिता का पुत्र है। उसके माता पिता किसान हैं। लेसन में बताया गया है कि श्रीकंठ के घर में क्या क्या सुविधाएं हैं। घर में 18 कमरे हैं, खिड़कियां 50 हैं, 44 दरवाजे हैं, 60 36 विद्युत पंखे हैं। वहाँ पर 10 सेवक हमेशा कार्य करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता क्या हैं? वो निर्धन हैं। उनका घर साधारण घर है, आडंबर से रहित है। एक बार क्या होता है, श्रीकंठ तेंस है। श्रीकंठ कौन है? वो अमीर माता पिता का पुत्र है। वह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे 9 बजे उसके घर चला जाता है। वहाँ पर कृष्णमूर्ति, वो जो निर्धन माता पिता का पुत्र है, वह और उसके माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार कृष्णमूर्ति का आतिथ्य सत्कार करते हैं। यह देखकर श्रीकंठ कहता है कि हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं आपके सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे एक ही दुख सता रहा है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार्य भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार से, मेरी सेवा करने से, मेरा सत्कार करने से, मेरी आव भगत करने से, आतिथ्य करने से क्या हुआ है? आपको बहुत कष्ट हुआ है। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तब क्या होता है? कृष्णमूर्ति कहता है कि मित्र, मम अपि अष्टव कर्म करासन। मेरे भी 8 नौकर हैं। वो कौन कौन से हैं? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं। ये जो है, ये सभी मेरे जो 8 नौकर हैं, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मेरी सहायता करते हैं। लेकिन जो तुम्हारे 10 नौकर हैं, वो हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकते, हमेशा सब जगह नहीं पहुंच सकते वो। और क्या है कि तुम अपने नौकरों के अधीन हो, अपने काम के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। जब तुम वे अनुपस्थित रहते हैं, तब तुम्हें कष्ट की अनुभूति, कष्ट का अनुभव होता है। भाई स्वावलंबन, वो कृष्णमूर्ति श्रीकंठ को बताता है कि अपने काम स्वयं करने से या अपने ऊपर स्वयं निर्भर रहने से क्या होता है? सुख की प्राप्ति होती है, कभी भी कष्ट नहीं होता। यह सुनकर श्रीकंठ कहता है कि मित्र, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। आज से, अभी से मैं भी सब कार्याणि, अपने कार्य को अपने आप स्वयं करूँगा। भवतु, तो अच्छा, अब क्या हुआ है? अब 12:30 बज चुके हैं और अब मुझे घर चलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये इसका हिंदी अनुवाद सारांश रहा है। इस पर चर्चा कल करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा? शब्दार्थ रहेंगे। शब्दार्थ में अपने ये शब्दार्थ राइट करने हैं। वर्ड मीनिंग: समृद्ध है, धनवान, धनी।
चत्वारिंशत् संख्यावाचक शब्द है। चत्वारिंशत् 40 होता है। चत्वारिंशत् कितना होता है? 40। अष्टादश 18। प्रकोष्ठेषु कमरों में, सप्तमी विभक्ति है, कमरों में पर, कमरों में। पंचाशत् 50। गवाक्षा खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् 44। षट्त्रिंशत् 36। कृषक दंपत्ति किसान पति पत्नी। आतिथ्यम अतिथि सत्कार। कर्म करे काम करने वाला। भवताम आपके। भृत्य नौकर या सेवक। सुकुनवंती सकते हैं। सुकुनवंती सकते हैं। सार्ध द्वादशवादनम। द्वादश मीन्स 10 से 2 अधिक यानी कि 12। सार्ध मीन्स हाफ यानी कि आधा। 12:30 बजे सांप्रतम अभी यानी कि अब। तो बेटा अब आपने ये शब्दार्थ राइट करने हैं। इसकी PDF भेजी जाएगी, वहाँ से इसको राइट कर लेना है। जिनके पास बुकें नहीं हैं, जिनके पास बुकें हैं वो अपनी बुक से इनको उतार लेंगे। धन्यवाद।